हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम था अस्तित्व, वैद्युत, विभव एवं धारिता। पार्ट 7 तक कंप्लीट कर दिया, आज पार्ट 8 है और लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आज हम सीखेंगे 1D ग्राफ जनरेटर के बारे में, उसके बाद कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद रिवीजन तुम लोग को करवा देंगे, जिस तरह चैप्टर 1 के करवाए थे ना 35 मिनट में रिवीजन, उसी प्रकार रिवीजन करवा देंगे। इसका इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, सिर्फ रिवीजन, प्रूव नहीं, सिर्फ रिवीजन, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे आज क्या 1D ग्राफ जनरेटर, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल करवा देंगे। उसके बाद फिर केमिस्ट्री क्लास 2 के केमिस्ट्री में पहुंचेंगे, ठीक है ना। क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर 2 में पहुंचेंगे। मैथ में 2, 3, 4 समाप्त है, ठीक है। बोला पेपर है वो। ठीक है ना, बना 1D ग्राफ जनरेटर के बारे में, ठीक है ना। 1D ग्राफ जनित्र क्या पढ़ेंगे, या इसी को बोलते हैं जनरेटर, 1D ग्राफ जनरेटर, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा जनरेटर है, ठीक है ना। इतना और इतना इससे कितना वोल्टेज मिलता है पता है? इससे लगभग 10 लाख वोल्टेज मिलता है। कितना मिलता है? और बहुत बड़ा जनरेटर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मेंटेन थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ऐसे बहुत वोल्टेज देता है, लगभग 10 लाख कितना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ देता है। 1D ग्राफ जनित्र क्या है, जनित्र क्या है, 1D ग्राफ जनित्र क्या है, इसकी सिद्धांत संरचना एवं कार्यविधि। ऐसे तुम लोग 10वां नहीं पढ़ा है? जनित्र क्या है, उसका क्या है, उसका सिद्धांत क्या होता है, संरचना क्या होता है, कार्यविधि क्या होता है, नहीं लिखता था जनरेटर के बारे में लिखता था हमने, उस प्रकार यहाँ पर है, ठीक है ना। इसके सिद्धांत, संरचना एवं कार्य विधि को समझाएं। देखिए यहाँ पर पहले हम चित्र बना रहे थे, विद्युत जनित्र क्या है, ठीक है ना। अच्छा 1D ग्राफ जनरेटर क्या है? तो 1D ग्राफ जनरेटर का चित्र बनाना है तो लेना पड़ता है बहुत बड़ा गोला लेना पड़ता है, जिसका व्यास लगभग 5 मीटर का। गोला बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? गोला समझ रहा है ना, जिस प्रकार घर बना होता है, घर बा अरे हरिया ऐसा ना होता है, घर बा डेक्ची होता है घर में, तो गोले से है ना, तो उस प्रकार गोला लेना है, ठीक है ना। कितना बड़ा गोला लेना है? तो लगभग 5 मीटर व्यास का, यानी तुम 5 मीटर व्यास का गोला लगा तो रूमा इतना बड़ा हो जाए, खाली गोला, समझ रहा है। ये बहुत बड़ा मशीन बनता है इसमें, ठीक है। अब तुम्हें बोले उतना बड़ा कहा लेते हैं, तुम लोग पढ़ाए थे कि गोलाकार चालक का धारिता होता है, क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पढ़ाए थे, याद करो, पढ़ाए थे। तो आर मतलब क्या? त्रिज्या। और सिंपल बात है, त्रिज्या यहाँ पर क्या उपरिम है, मैंने सी बराबर पढ़ाए थे ये। और आर जितना बड़ा रहेगा, वो क्या होगा? आर के समानुपाती होता है। तो त्रिज्या जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा धारिता होगा ना, होगा तब 10 लाख वोल्टेज धारण कर रहा है ना। तो त्रिज्या जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? क्षमता होगा 1D ग्राफ जनरेटर की। 1D ग्राफ जनरेटर का समझ आ गया। इसलिए लेते हैं बड़ा गोला वाला, ठीक है। 5 मीटर व्यास वाला लेते हैं गोला लेंगे, जो तुम्हारे रूम के एक बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। खाली गोलबा हो जाएगा उतना बड़ा रूम, क्योंकि हम लोग 5 फीट के होते हैं, समझ रहा है। 5 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो जनरेटर कैसे बनाना है? तो सिंपल ऐसे करना है, गोला लेना है, खोखला गोला कैसे बनाना है? खोखला गोला क्या लेना है? इसमें खोखला गोला लेना है, क्या लेना है? खोखला गोला समझ रहा है। अंदर में खोखला, फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल अंदर में खोखला ना होता है, खोखला गोला लेना है, खोखला गोला लेना है। लेकिन डेक्चिया रहता है, डेक्चिया, अरे हरिया नहीं रहता, डेक्ची रहता है ना, या घड़ा रखता है ना, उसका मुँह इधर खुला नहीं रहता है, ताकि इसमें कुछ घुसाएंगे ना, तो यहाँ इसका मुँह खोल देना है। तो मुँह क्या करना है? यानी डेक्ची की तरह, हरिया की तरह, यानी घड़ा की तरह मुँह क्या है? खुला, क्या है? खुला है, समझ तुम लोग आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? इस तरह लेंगे, और इसको क्या करेंगे तो बताया, इतना वाला गोलबा उपरा में ऐसे लटकर रहेगा, हमें लटकर रहेगा। इसको स्टैंड देना पड़ेगा, यहाँ देंगे स्टैंड, क्या देंगे? स्टैंड देंगे। स्टैंड जो रहेगा वो क्या रहेगा? ये चालक का बना रहेगा। किसका बना रहेगा? चालक समझ रहा है ना, जिसमें करंट बहता है, इसमें करंट ये चालक का बना रहेगा। लेकिन जो स्टैंड वाला है वो चालक का नहीं रहेगा, इसमें मारेगा तो झट उनको देगा, बाजार ये देगा। और जो खंबा लगता है बिजली वाले खंबा, उसको छूने पर करंट मारता है, नहीं मारता है। कुछ चालक होता है, यहाँ पर स्टैंड क्या रहेगा? जो कुछ चालक रहेगा, क्या रहेगा? यहाँ पर एक स्टैंड दे दिए, क्या दे दिए? स्टैंड का आगे समझ आ गया ना, ऐसा नहीं लटकर रहेगा वहाँ हवा में। तो उसको खड़ा रखने के क्या देंगे? स्टैंड, क्या देंगे? आया स्टैंड वो लगभग 15 मीटर ऊंचा होता है, ठीक है ना, क्योंकि इतना जब बड़ा है तो उसको भी चाहिए भारी भरकम ना ऊंचा, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे? इस प्रकार एक स्टैंड देके इसको जमीन में क्या करेंगे? जमीन पर इसको ऐसे रख दिए, ठीक है ना, रख दिया ना। अब क्या करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर एक देंगे घिरनी, क्या देंगे? घिरनी देंगे, क्या देंगे? घिरनी तुम्हें समझ रहा है, आटा पिसाने, अति गेहूँ पिसाने जाता है ना, तो घिरनिया नाचता है ना, तो उसके बाद घिरनी को यहाँ देंगे, तो यहाँ दे देंगे घिरनी, क्या दे दिए?
गिरनी दे दिए, यहाँ पर गिरनी देंगे, इसका नाम कुछ होता है, इसका नाम जैसे मान लो हम दे दिए P1, क्या दे दिए P1 दे दिए, इसका नाम मान लो दे दिए P2, क्या दे दिए P1 P2 दे दिए ना, तो दो ठो गिरनी लिए, दो ठो क्या लिए गिरनी, एक गिरनी P1 लिए, गिरनी P2 लिए, समझ आ रहा है तुम लोग को। अब इसको क्या करेंगे बताए, गिरनी आपने नाचेगा हाँ, इसको क्या करेंगे, इसको पट्टी लगाएंगे, तुम लोग मिल जाता है ना आटा पिसाने गेहूँ पिसाने जाता है, चावल जाता है तो वहाँ पर क्या लगा रहता है, वो लबर नहीं लगा रहता है, घिरनिया पे फितवा लगा रहता है, लबर का फिता लगा रहता है, उसको नचाता है, इसमें क्या करेंगे फिता देंगे, क्या देंगे फिता। तुम लोग को बता रहे हैं बाउंड्री ग्राफ जनरेटर कैसे बनता है, ठीक है, तो बराबर ही हो रहा है, इसमें क्या देंगे तो फिट्टा, क्या देंगे चलो फिट्टा देते इस पर, मथुआ बांधने में फित्ता नहीं बोल रहा, घुमा है ऐसे ऐसे रे जैसे घूमे दिमाग खराब कर फितवा दे दिया, फितवा दे दिया ना, तो यहाँ फित्ता दे दिया, क्या दे दिया फित्ता दे दिया। अब फितवा बताए घिरनी आपने नाचेगा कि तो मिला उला जाता है, घिरनी आपने नाचता है, उसके लिए मोटर चालू करना पड़ता है, चालू करना पड़ता है ना, इसको मोटर से जोड़ देंगे, क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे, इसको एक मोटर से जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे यहाँ मान लो मोटर से जोड़ दिए, कैसे जोड़ दिए मोटर से जोड़ दिए, ठीक है ना, अगर मोटर पर बना देंगे यहाँ पर, अब वो आंधी ग्राफ जनरेटर बना रहा है, मोटर पर क्या करेंगे जोड़ देंगे, मोटर से क्या किए जोड़ दिए, ठीक है ना। और जब मोटर से इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो मान लो कि किधर से किधर घूम रहा है, यहाँ जाएंगे इधर मानना है या इधर मान लो नीचे जा रहा है, इधर मान लो ऊपर जा रहा है, तुम बोलेगा ना इधर मानेंगे नीचे जा रहा है, इधर मानेंगे ऊपर, उधर मानेंगे ऊपर जा रहा है, तो मान लो कोई दिक्कत ना है, चलो मान लो कि हम इधर, चलो ये नीचे जा रहा है, मान लीजिए कहाँ जा रहा है, अरे किधर घूमेगा इधर घूमेगा या इधर घूमेगा, किधर घुमा दो, तो मान लो कि ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इधर नीचे जा रहा है, इधर कहाँ जा रहा है इसको अंदर कर देते हैं, नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो घूमने लगा ना, और जिधर ऊपर जा रहा है, जिधर ऊपर जा रहा है उधर पर देखो लेंगे नुकीला, क्या लेंगे उधर पर एक नुकीला यहाँ पर लगाएंगे ब्रश या कंघी लगाएंगे, क्या लगाएंगे ऐसा नुकीला ना दाता निकाले रहेगा ऐसे, ठीक है ना, तो नुकीला यहाँ पर लगाएंगे ब्रश, क्या लगाएंगे ब्रश या कंघी लगाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है नुकीला ब्रश लगा देंगे, ठीक है। और जब यहाँ नुकीला ब्रश लगाएंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको जो है एक मतलब बैटरी से जोड़ देंगे, कैसे जोड़ देंगे यहाँ पर इसको बैटरी से जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे बैटरी से जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ेंगे, और बैटरी का जो वोल्टेज रहेगा कितना रहेगा लगभग 10,000 वोल्ट, कितना रहेगा 10,000 वोल्ट, कितना रहेगा 10,000 वोल्ट बैटरी रहेगा। अब 10,000 वोल्ट लेगा और 1 लाख लगभग 10 लाख वोल्टेज का हमको देगा, समझ आ रहा है ना, तो जो वोल्टेज वाले देंगे उच्च विभव देंगे, क्या देंगे 10,000 वोल्ट ज़्यादा हो गया ना, क्या हो गया यहाँ पर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कंघी दे दिया, अभी कंघी कंघी जो रहेगा कैसा रहेगा, तो नुकीला कैसा रहेगा, दांत से कैसा रहेगा नुकीला क्यों रहता है, क्योंकि नुकीला रहने पर क्या होता है, यहाँ पर जो आएगा ना, तो यहाँ पर बहुत सारा यहाँ से आएगा, यहाँ से आगे से आएगा तो बहुत सारा आगे से कोचा जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर झुलत होगा भागने चक्कर में ढकला जाएगा, इस पर फितवा पर कहाँ ढकला जाएगा, फितवा पर ढकलाएगा, फितवा से चल जाएगा ऊपर, कहाँ चल जाएगा ऊपर, समझ तुमने कहा गया। लेकिन यहाँ की बैटरी जोड़ेंगे तो याद रखना, बैटरी जो जोड़ेंगे तो ऊपर ला सीधा प्लस में होना चाहिए, नीचे वाला माइनस है, प्लस ला जोड़ेंगे, जहाँ तरिया जो जोड़ेगा ऊपर में क्या होना चाहिए प्लस, क्या होना चाहिए ऐसे कोई नाम दे देंगे, इसका जो नाम दिए दाता जो है यहाँ पर कंघी वाला जो नुकीला दांत है, इसका नाम क्या दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं चलो एम दे देते हैं, क्या दे दिए नुकीला दांत क्या दे दिए एम, ठीक है ना। और यहाँ पर भी नुकीला दांत लगा दो, क्या लगा दो इस प्रकार ऐसे नुकीला दांत लगा दो, ठीक है ना। इसका नाम दे दो एन, क्या दे दो एन, क्या दे दो एन दे दिए ना, नुकीला दांत लगा दिए वहाँ पर भी। अब यहाँ ध्यान दो, आगे जो गोलवा है इस गोला के कुछ नाम दे दो, गोला नाम दीजिए मान लो एस, क्या दे दिए एस, क्या दे दिए, जो गोला है एस मतलब क्या होता है स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल मतलब क्या होता है गोलाकार होता है, पता है, तो एस दे दिए, क्या दे दिए एस दे दिए, ठीक है ना। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो तुम लोग, अब क्या करते हैं इसको ऐसे खुले नहीं छोड़ते हैं, कोई मशीन खुले छोड़ते हैं कि उसके ऊपर कवर लगा रहते हैं, लगाते हैं ऐसे खुले छोड़ देगा तो सब मोटर भी ऐसे देखता है तो ऊपर कवर लगा रहता है ना, अंदर में अपना नाच उच रहा है, जनरेटर में अंदर में नाच उच रहा है, लेकिन ऊपर में कवर लगा तो इसको ढक देते हैं, कैसे ढक देते हैं, एक तो क्या करते हैं इससे गोल अथी से ढक दिए, नहीं ढकेगा तो चलेगा, लेकिन हम ऐसे मतलब चलो ऐसे बना के ढक दिए, क्या किए ढक दिए, ये अंदर में जो क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं दे, ढक दिए ना, ढक दिए। अब खाली बन के तैयार हो गया, क्या होगा ये बन के तैयार हो गया, क्या अब क्या करेंगे, इसको करेंगे क्या, इसको तो क्या बोल रहा है वांडी ग्राफ जनरेटर क्या है, वांडी ग्राफ जनरेटर क्या है, तो लिखेगा क्या लिखेगा वांडी ग्राफ, यहाँ ध्यान दो वांडी ग्राफ जनित्र, वांडी ग्राफ जनित्र, तो लिखेगा वांडी ग्राफ जनित्र क्या है, तो एक मशीन है या एक यंत्र है, ठीक है ना, मशीन लिखो या यंत्र लिखो तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे वांडी ग्राफ या उपकरण भी लिख सकता है, मशीन बोलो या यंत्र बोलो या उपकरण बोलो कुछ भी लिख सकता है ना, लिखेंगे क्या वांडी ग्राफ, क्या बोलेंगे वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा
एक ऐसा पापा का थी धंधे का कर थी तो सब फोन कर दिए बुलाए के तो वहाँ बैठा है तो बस पता अभी तो अच्छे पूरी बात करेंगे। देखा वांडी ग्राफ जनित एक ऐसा मशीन है, वांडी ग्राफ जनित एक ऐसा मशीन है जो जो क्या करता है, जो उच्च विभव का विभवांतर उच्च विभव का विभवांतर उत्पन्न करता है। कितना उच्च विभव का? लगभग 10 लाख वोल्टेज उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो उच्च विभव का विभवांतर उत्पन्न करता है। इसका खोज क्या किया बता दे। इसका खोज 1931 ईस्वी में। कब? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में कौन किया? तो जिसका नाम है वही किया, वान डी ग्राफ महोदय, ठीक है ना। प्रोफेसर वान डी ग्राफ उसका नाम था, तो अपने नाम पर क्या है वो रख दिया, ठीक है ना। तो 1931 ईस्वी में प्रोफेसर वान डी ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने किया। समझ तो कहा गया, वैज्ञानिक ने किया, उसका नाम अमर हो गया ना, हो गया अमर। तो कर लिया ना। तो ये क्या है, क्या हुआ, क्या है। अब इसका सिद्धांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अरे क्या है, हो गया ना। अब लिखेंगे सिद्धांत। क्या लिखेंगे? सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत में क्या लिखेगा? इसका जो है ना, इसका मुख्यतः 2 सिद्धांत है। कितना सिद्धांत है? इसका मुख्यतः 2 सिद्धांत। कितना सिद्धांत है? 2 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या है? तो पहला सिद्धांत इसका है, इस पर जो धन आवेश देंगे, इस पर जो आवेश देंगे ना, ये जो क्या चालक का बना हुआ है, इसका बना हुआ है, चालक का बना हुआ है ना। इस पर धन आवेश देंगे तो क्या होगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अरे चालक में कम ले जाइए कि तुम कनेक्टर कहीं सटाओ तो तुम्हारा, जैसे मान लो तुमको तरिये ले लिया, कनेक्टर सटा रहा है तो यहाँ पे तुम्हारा हाथा पर मार देगा, झटका नहीं मारता है कि जो आवेश आता है समान रूप से सर्व वितरण हो जाता है। लेकिन ये लकड़ी ले लिया, सूखा लकड़ी, तो उसको यहाँ सटाता है, आवेश जो वितरण ना हो पाता है, तुम्हारा हाथा पर नहीं पहुँचता है। समझ गया ना। इस पर क्या होगा, इस पर जो है एक समान रूप से क्या होता है, गोलाकार चालक है, कोई भी चालक हो, उस पर आवेश एक रूप से क्या हो, समान रूप से वितरण हो जाता है। क्या होता है? पहला सिद्धांत क्या है? पहला लिखेंगे, गोलाकार चालक एस पर, गोलाकार चालक ऐसे नाम है, एस पर धन आवेश समान रूप से वितरण हो जाता है। वितरण हो जाता है। पहला ही लिखना है। दूसरा सिद्धांत में क्या लिखना है? दूसरा सिद्धांत में लिखना है, यहाँ जो नुकीला जगह लगा है ना, यहाँ से जाएगा, यहाँ धन आवेश जाएगा। क्या जाएगा? यहाँ से जाएगा धन आवेश। क्या जाएगा? धन आवेश जाएगा। कहाँ है? नुकीला तार पर जाएगा। ऐसे क्या होगा, हवा में क्या होता है, यहाँ पर नुकीला कंघी के द्वारा, नुकीला जो कंघी लगल है, ठीक है ना, नुकीला जो ब्रश लगल है, इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा जो है मतलब धन आवेश जो है कहाँ चल जाएगा, पट्टी पर। कहाँ चल जाएगा? पट्टी पर। और पट्टी जो बहुत कस की हुमस की घूम रहा है मोटर के द्वारा, ठीक है ना। तो धन आवेश कहाँ चल जाएगा? पटिया पर। कहाँ चल जाएगा? पटिया पर जैसे जाएगा तो पट्टी क्या है, विद्युत रोधी। अरे पट्टी जो होता है वो क्या होता है, बेल्ट के बना होता है, और बेल्ट में करंट वाला ये ना आता है। जो आवेश यहाँ पर जाएगा, पटिया पर जो आवेश जाएगा, वो आवेश जो है वितरण उसका क्या होगा, फैलेगा ना। क्यों नहीं फैलेगा? क्योंकि तो कुचालक पदार्थ है ना, और कुचालक में आवेश थोड़ा वितरण होता है ना। तो आराम से आवेश धनात्मक में कहाँ पहुँच जाएगा, दौड़ के यहाँ पहुँच जाएगा। और यहाँ जैसे पहुँचेगा तो वहाँ फाड़ ले, नहीं फाड़ ले, ये कच्ची लगाया जो हमारे पास, ये बुला लेगा कहाँ, ये चालक है, ये भी चालक है, ये भी क्या है, चालक है। तो चालक रहने के कारण क्या करेगा, यहाँ जो आवेश आएगा उसको बुला लेगा। कौन आवेश जा रहा है? धन आवेश। कौन आवेश जा रहा है? धन से जोड़ रहा है, तो यहाँ जाएगा धन आवेश। क्या जाएगा? धन आवेश यहाँ से दौड़ते हुए, यहाँ से पटिया पर से दौड़ते हुए, पट्टी पर से दौड़ते हुए कहाँ चल जाएगा, ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर में कौन मुँह फाड़ लेते, एन नामक ब्रश है ना, एन नामक कंघी है, मुँह फाड़ ले, ये क्या होगा, यहाँ से ब्रश घुस जाएगा, यहाँ कहाँ घुसेगा, यहाँ। और ये बताइए, लगातार घूमते रहेगा, लगातार घूमते रहेगा ना। और जो लगातार घूमते रहेगा तो क्या होगा, यहाँ से प्लस हमेशा आते रहेगा, तो सब प्लस ये रहेगा। जो इधर प्लस आएगा, भाग ढकलेगा, इसको धक्का मारेगा कि हम है वो यहाँ पर ही, धीरे धीरे प्लस कहाँ होगा, यहाँ आएगा। ये प्लस को फिर यहाँ मार के पहुँचा देगा, फिर यहाँ पहुँच के फिर इसको यहाँ ढकलेगा, फिर इसको यहाँ, मतलब जो आएगा प्लस इधर से बारी बारी जो आ रहा है, तुम बस उसमें चढ़ता है ना, खड़ा रहेगा तो जो चढ़ते जाएगा हुआ से तुमको धीरे पीछे करेगा, चल पीछे नहीं करता है। सबको क्या करेगा, तो सब प्लस क्या होगा, ये चालक पर, ये जो गोलाकार चालक जो है, इस पर समान रूप से क्या जाएगा, वितरण। क्या जाएगा? वितरण हो जाएगा, समान रूप से क्या जाएगा, वितरण हो जाएगा। किस पर? गोला पर। किस पर हो जाएगा? गोला पर समान रूप से क्या जाएगा, वितरण। इस प्रकार लगातार होते रहेगा, और लगातार होने के कारण ये गोला जो चालक है, गोलाकार चालक है, ठीक है ना, गोलबा है, इस पर क्या होगा, उच्च विभवांतर, लगभग 10 लाख के उच्च विभवांतर, 10 लाख के उच्च वोल्टेज वाला
10 लाख का बिजली यानी 10 लाख के वोल्टेज वाला बिजली उत्पन्न करने की क्षमता इसमें आ जाता है। समझ आ गया ना? तो दूसरा में सिद्धांत में लिखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे अनावेशित। अभी क्या है इस पर अभी क्या अनावेशित है, क्या है? तो आवेश अभी नहीं है ना, तो अनावेशित चालक पर, अनावेशित चालक पर क्या आएगा? तो अनावेशित चालक पर नुकीला, क्या बोल रहा है? नुकीला कंघी लिख दो, ठीक है ना? नुकीला कंघी के द्वारा विद्युत विसर्जन द्वारा, विद्युत विसर्जन यानी विद्युत यह यहाँ तरफ को वहाँ जाएगा, ठीक है ना? विद्युत विसर्जन के द्वारा, ठीक है ना? अनावेशित चालक पर नुकीला कंघी के द्वारा विद्युत विसर्जन के द्वारा आवेशित हो जाता है। क्या होता है? आवेशित होता है, आवेशित होता है। यानी यहाँ से क्या होगा? यहाँ से प्लस जा रहा है नुकीला तार के द्वारा, और इसमें अभी को आवेश ना था, लेकिन जब प्लस यहाँ जाएगा क्या होगा? अनावेशित था, लेकिन अभी क्या हो रहा है? आवेशित। क्या हो रहा है? आवेशित। इसका सिद्धांत में और क्या क्या लिख सकता है? तो लिखे यहाँ पर। चलो ये तो हो गया सिद्धांत। अब लिखेंगे क्या? तो इसका लिखेंगे क्या? लिखेंगे संरचना। क्या लिखेंगे? संरचना। क्या लिखेंगे? संरचना क्या जैसे से बना उससे लिखना है। क्या लिखना है? लिखना है वांडी ग्राफ जनित्र में, वांडी ग्राफ जनित्र में, जिसका लिखना है वान डी ग्राफ जनित्र में, वांडी ग्राफ जनित्र में एस नामक एक गोला, एक एस नामक एक गोलाकार चालक होता है। क्या होता है? लिखेगा मतलब बनावट लिखना है, इसी से ही बना है, ठीक है ना? तो सब्जी बनाता है तो पहले क्या करता है? पहले आलू लेता है, फिर उसको काटता है, जो करता है उसको लिखते चल जाए। आलू लिए, काटे हैं, धोए हैं, फिर उसको भून तेल डाले, नमक डाले, जो किया उसको लिखते चल, वही बनावट। क्या हुआ? जैसे से किए हैं वही लिखते चल जाते, ये क्या होगा? बनावट। क्या होगा? तो बनावट लिखना है। क्या लिखना? अब पकड़ लिया, ध्यान देना। वांडी ग्राफ जनित्र में, वांडी ग्राफ जनित्र में, वांडी ग्राफ जनित्र में एक बड़ा व्यास वाले एक बड़ा व्यास वाले खोखला, क्या बोल रहा है? खोखला गोला होता है। खोखला गोला नाम क्या है? एस। क्या एस होता है, एस होता है। अब एस कैसा है? तो किस पर लटका है? किस पर लटका हुआ था? दूगो स्टैंड पर, दूगो स्टैंड पर ना है, तो स्टैंड को कुछ नाम दे देते हैं। स्टैंड का नाम क्या दे देते हैं? चलो इसका नाम दे देते हैं, मान लो इसका नाम दे दिए हैं, चलो के दे दिए। क्या दे दिए? के दे दिए, ठीक है? इसको के दे दो और इसको कुछ एल दे दो, कोई दिक्कत है? तो वहाँ एस होता है, एस होता है जो दो विद्युत रोधी, दो विद्युत रोधी तो समझ रहा है? अरे स्टैंडवा करेक्ट वाला ये ना आएगा, स्टैंडवा विद्युत रोधी है। क्या है? खंभा गिरा हुआ है, जो दो विद्युत रोधी स्टैंड, जो दो विद्युत रोधी स्टैंड के तथा एल पर, क्या तथा एल पर टिका हुआ है या खड़ा हुआ है? खड़ा हुआ इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना? जो घेरले है ना इसको मिटा रहे हैं, इसके लिए कवर है। क्या है? कवरवा है, कवरवा मिटा रहे हैं। मैं तुम्हें बारे में कवरा दे देना, ठीक है? अरे कवरवा है ना, कवरा मिटा रहे हैं, ठीक है ना? स्टैंड पर के तथा एल पर खड़ा है, खड़ा हुआ है, नहीं खड़ा है, ठीक है ना? खड़ा कर दिए ना। अब ने क्या किए? अब याद आंदे फिर लिखना है कि यहाँ अंदर, फिर लिखना है कि इसके अंदर, किसके अंदर? गोला के अंदर, ठीक है ना? गोला के अंदर, ठीक है ना? नहीं तो लिखना है इसमें। क्या लिखना है? इसमें P1 तथा P2 नामक, P1 तथा P2 नामक दो घिरनी है, दो घिरनी है, जिसे इसके द्वारा जो जोड़ दिया, जिसे एक पट्टी के द्वारा, जिसे एक पट्टी के द्वारा, जिसे एक कटलैंड है, देख लो, पट्टी के द्वारा जोड़ा गया है, जोड़ दिए पट्टी के द्वारा। अब पट्टी को घुमाने वाला चाहिए, कैसे घूमेगा? तो मोटर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? मोटर। क्या जोड़ेंगे? जोड़ा गया है जिसमें घिरनी किसको? तो P2 को। किसको? अरे मोटर को किससे जोड़ रहा है? तो P2 को जोड़ रहा है ना। जिसमें घिरनी P2 को मोटर के द्वारा P2 को मोटर के द्वारा जोड़ा जाता है तथा क्या किया? तथा नुकीले कंघी एम को बैटरी के द्वारा, नुकीले कंघी एम को किसके द्वारा? तो उच्च विभव
विभव में लगभग 10,000 लिख देना, 10,000 वोल्ट के बैटरी के द्वारा जोड़ा जाता है ये हो गया क्या बनावट, क्या हो गया बनावट में क्या क्या था वही लिख दिया, क्या क्या था बनावट में, तो देखा बनावट में क्या क्या था तो व्यास लिख रहे हैं, संरचना या बनावट अच्छी है, ठीक है। तो वांडीग्राफ जनित्र में एक बड़ा व्यास वाले खोखला गोला होता है, बड़ा व्यास वाला खोखला गोला है, अरे कैसे से बना लघु लिख रहे हैं, तो बड़ा व्यास वाला क्या खोखला गोला है ना, खोखला गोला होता है, एस होता है, क्या होता है जिसका नाम एस दिए है, जो दो विद्युतरोधी स्टैंड के तथा एल पर खड़ा है, के तथा एल पर खड़ा है ना, बनावट अभी लिख बनावट या संरचना लिख रहे हैं, के तथा एल पर खड़ा है, के तथा एल पर खड़ा है। इसमें P1 तथा P2 नामक दो भिन्नी होता है, P1 तथा P2 नामक क्या होता है, दो भिन्नी होता है, जिसमें एक पट्टी के द्वारा जिसे एक पट्टी के द्वारा जोड़ा गया था, पट्टी के द्वारा जोड़ गया बनावट में यानी कैसे से बना लहू लिख रहा है, एक पट्टी के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, जिसमें घिरनी P2 को मोटर के द्वारा जोड़ा जाता है तथा नुकीले कंघी M को किसके द्वारा, तो नुकीले कंघी M को उच्च विभव यानी लगभग 10,000 वोल्ट के बैटरी के द्वारा जोड़ा जाता है, और कुछ इसमें बनावट है। अब ना अब देखिए ऐसा क्रिया विधि कामा कैसे करता है, ठीक है ना, मिटा दो काम है, ठीक है मिटा चलिए यहाँ ध्यान दे। अब लिखेंगे ऐसे क्रिया विधि, क्या लिखेंगे क्रिया विधि में तो समझ रहा है कैसे कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, क्रिया विधि लिखेंगे, क्या लिखेंगे लिखना, क्या लिखना है तो देखें यहाँ पर, जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो घिरनी P1 तथा P2 पट्टी के सहारे घूमने रहता है, पट्टी के सहारे, अरे कैसे काम कर रहा है तो वही लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे जब मोटर को ठीक है ना चालू करते हैं, चालू करते हैं तो घिरनी P1 तथा P2 पट्टी के सहारे घूमने लगता है, लिख दिया ना। अब क्या होता है, अब बैटरी से को स्विच ऑन करने में, बैटरी स्विच ऑन करेंगे, ठीक है ना, तो अब बैटरी से धन आवेश नुकीला कंघी M से होते हुए बैटरी से धन आवेश नुकीला कंघी M पर आ जाता है, बैटरी से धन आवेश नुकीला कंघी M पर आ जाता है, जहाँ क्या होगा, तो जहाँ उच्च घनत्व के कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर धनावेश लगातार आ रहा है तो ये क्या होगा, यहाँ पर धनावेश बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और धनावेश बहुत ज़्यादा धक्का मराएगा तो क्या होगा, पट्टी पर चल जाएगा, अब पट्टी पर जाएगा, पट्टी से क्या होगा, पट्टी से यहाँ पर होते हुए मतलब पट्टी क्या है तो कुचालक है, इसमें आवेश फैलेगा ना, और पट्टी से आगे चल जाएगा, ऊपर कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। तो नुकीला कंघी M पर आ जाता है, जहाँ से धनावेश पट्टी के सहारे ऊपर चला जाता है, कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है, जहाँ नुकीला कंघी N के पास आकर बंदर काम करा लिखना, N के पास आकर उससे होते हुए कहाँ आया, यहाँ पर आया, आई क्या चालक है तो बुलाइए लेगा धनावेश किसमें बुलाएगा, तो नुकीला कंघी N के पास आकर उससे होते हुए कहाँ से जाता, तो गोला में जा क्या होगा, समान रूप से वितरण हो जाएगा, लेकिन आकर उससे होते हुए गोला S में एक समान रूप से लगातार वितरण होते रहता है। इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार लगातार प्लस इस प्रकार क्या होगा, इसमें इतना आवेश आ जाएगा कि सब वोल्टेज बहुत उच्च जाएगा, क्या जाएगा, इस प्रकार क्या लिखना है, इस प्रकार लगातार धनावेश का
गोला एस पर, गोला एस पर आने से, गोला एस पर आने से यहाँ, गोला एस पर आने से यहाँ क्या होता है, यहाँ पर उच्च विभव आने से यहाँ उच्च विभव लगभग कितना, तो लगभग कितना, 10⁶ वोल्ट, 10⁶ वोल्ट। इसको लिखते क्या होगा, 6 जीरो होगा, 6 जीरो ना होगा, 1 2 5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ना होगा, 10 लाख, 10⁶ वोल्ट यानी 10 लाख का विभवांतर उत्पन्न होता है, 10 लाख का विभवांतर, 10 लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर उत्पन्न होता है। इस प्रकार क्या करता था वहाँ, क्या होता है, विभवांतर होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता कार्डन होता ये बोल रहे हैं ना, समझ रहे हैं, सुनो, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। इस प्रकार वांडी ग्राफ जनरेटर, वांडी ग्राफ जनित्र या जनरेटर कार्य करता है, कार्य करता है। समझ रहे हैं किस तरह कार्य करता है। पहले पूछेगा क्या है, तो क्या है तो लिख देना, वांडी ग्राफ क्या है तो लिख देना है। फिर पूछेगा सिद्धांत, पूछेगा सिद्धांत में डू लिख देना है। फिर पूछेगा संरचना नहीं, कैसे 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 बना है, संरचना लिखना है। फिर पूछेगा कैसे काम करता है तो क्रियाविधि में ये लिखना है, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा मतलब उपयोग भी देखेगा तो उपयोग भी देख ले, तो उपयोग भी लिखवा दे क्या, चलो इसका लिखा है तो उपयोग क्या लिखाते हैं, अरे इसका उपयोग तो करवे करेंगे। इसका उपयोग पहला क्या आता है तो विद्युत उत्पादन में, इससे क्या उत्पन्न होगा, जनित्र क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, तो विद्युत उत्पादन करता है। पहले क्या लिखेंगे विद्युत उत्पादन में, क्या लिखेंगे, ठीक है ना, उत्पादन में ऐसे लिखते हैं उच्च विभवांतर का, उच्च विभवांतर समझ रहा है, 10 लाख समझ रहा है तुम लोग को। ये सब क्या बोलते हैं, सत्तरिया होता है, कितना बोलता है कितना बोलता है, 11,000 बोलता है, 33,000 बोलता है ना, 10 लाख बोल रहे हैं, समझ तुम लोग आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, उच्च विभवांतर, क्या बोल रहा है, उच्च विभवांतर का विद्युत उत्पादन करने में, उच्च विभवांतर का विद्युत उत्पादन करने में। और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है एक्सरे किरण में। किसमें होता है, एक्सरे किरण के उत्पादन में। और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है परमाणु अपघटन में। परमाणु भट्टी ना होता है, वहाँ ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो परमाणु अपघटन, क्या बोले, परमाणु बम होता है, परमाणु भट्टी होगा जिससे विद्युत उत्पन्न होगा तो वहाँ ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो परमाणु अपघटन में, परमाणु अपघटन में। ये सब होगा इसका उपयोग, ये सब क्या है इसका उपयोग। अच्छा, इसका बोले दोष क्या है, इसका दोष क्या है जल्दी बताओ। जनरेटर तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है, लेकिन इसका दोष क्या है कि इतना बड़ा जगह लेता है ना, इसको मतलब मेंटेन करना खत्म है, मतलब मेंटेनेंस को नहीं कैसे जाता है, इतना ज़्यादा मतलब जगह पे छाप लेता है, बताया था खाली गोलवा होता है बहुत बड़ा, तुम्हारा रूमा आकर होता है ना। इसका दोस्त में पूछो, दोस्त क्या लिखेगा, यह काफ़ी बड़ा होने के कारण, काफ़ी बड़ा होने के कारण इसका मेंटेन को क्या बोलते हैं, तो मेंटेन लिख देते हैं। इसका मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। समझ तो आ गया कि अगर वांडी ग्राफ जनरेटर क्या हुआ, वांडी ग्राफ लिख लेगा, एक 2 बार पढ़ेगा अपने याद हो जाएगा, ना याद होगा, बनावट कैसे हुआ, काम कैसे किया, सब कोई दिक्कत है, आएगा तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है ना। अगर चित्रवा को हार्ड है कि हाँ, अब थोड़ा देख लेते हैं इसका मतलब, और जो बचा हुआ है 2-3 पॉइंट उसको देखते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं। अब हम थोड़ा एक और पॉइंट पढ़ेंगे, उससे चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे चालक अस्थिर विद्युत की, क्या पढ़ेंगे, चालक अस्थिर विद्युत का गुण देखेंगे, ठीक है ना। चालक अस्थिर विद्युत का गुण देखेंगे, तो उसे शुरू में बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा छूट गया तो चलो इसको बताते। चालक अस्थिर विद्युत के गुण देखेंगे, उस चैप्टर खत्म, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो अस्थिर में तो समझ रहा है ना, इसमें जो आवेश क्या अस्थिर, क्या ना अस्थिर था, उसमें भी देखा था तो क्या था, अभी वांडी ग्राफ जनरेटर बताया, उसमें भी आवेश क्या था, अस्थिर था। उसको पट्टी सारे ऊपर ले गया, नहीं ले गया, अपने चल के नहीं गया। तो इसमें तुम्हें जाने चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 जो पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, दोनों में अस्थिर आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहा है, तो अस्थिर आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। और अस्थिर आवेश संरक्षी होता है, क्या होता है, जाट को चैप्टर अस्थिर आवेश के साथ संरक्षी होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे चालक होना चाहिए, चालक मतलब समझ रहे हैं, इससे करंट बा बहे, इससे करंट बा बहे, लेकिन यहाँ अस्थिर आवेश के बारे में कल्पना करेंगे, किसके बारे में पढ़ाएंगे, तो अस्थिर के बारे में। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है ये अस्थिर आवेश के बारे में बताइए करता है, ठीक है ना। तो
तो अस्थिर आवेश के बारे में इसका गुण देखेंगे। पहला गुण क्या होगा, तुम लोग को पढ़ाए थे, याद है हमको, तुम लोग को पढ़ाए थे, गोष्ठ नियम पढ़ाए थे, गोष्ठ पर में पढ़ाए थे ना, कि मतलब मान लो कि क्या है, कोई भी है, कोई चालक है, ठीक है ना, चालक गोलाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, शंकुकार भी, कोई भी आकार का चालक है, ठीक है ना। अगर उसको आवेश देंगे, क्या देंगे, तो आवेश देंगे तो क्या होगा, एक समान रूप से क्या होगा, तो जो चालक उसमें क्या होगा, वितरण हो जाएगा, अरे वितरण हो जाएगा ना। ऐसा नहीं कि करंट तुम यहाँ से हटा रहा है, तुम कहेगा यहाँ छू के मजा ले पाइए, तो मजा तुमको देगा लेना, पटक देगा उठा के, तो क्या होगा, समान रूप से वितरण, समान रूप से वितरण हो जाएगा। लेकिन अंतराम को है क्या है, मान लो खोखला है, क्या खोखला है, तो अंतराम को है, तो अंतराम कुछ होगा, फर्क नहीं होगा अंतराम में, यानी अंदर आवेश शून्य होता है, क्या होता है, समझ लो क्या ज्ञान। लेकिन कैसा होना चाहिए, अस्थिर होना चाहिए। और जहाँ इसमें करंट दौड़ रहा लगा था, अंदर तुमको खींच लेगा, समझ रहा है ना। तो हम अस्थिर का गुण पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहा है, अस्थिर आवेश का। और करंट वाला का दौड़ता है तो दूर से खींच लेता है, नहीं खींच लेता है, क्या पढ़ा रहा है, अस्थिर। क्या पढ़ा रहा है, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे किसी चालक के अंदर, किसी चालक के अंदर, किसी चालक के अंदर क्या होता है, किसी चालक के अंदर अस्थिर विद्युत मिटा रहा है, अस्थिर विद्युतिकी में, ठीक है ना, अस्थिर की चालक के अंदर अस्थिर विद्युतिकी में कुल आवेश शून्य होता है, क्या होता है, यानी अंदर आवेश का शून्य क्या होता है, शून्य होता है। तुम लोग को छोटा बोलने में पढ़ाया था यार का, कि कोई भी खोखला गोला है, ठीक है ना, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, पढ़ाए थे तुम लोग को, ना पढ़ाए थे। जैसे तुम लोग को बताते हैं, बादल को जब गरजता है तो कभी बिजली का रखता है, तो अगर कार उसके अंदर बैठा है तो कार भी क्या है, गोला हो गया, अंदर खोखला है, तो बिजली गिर भी जाएगा, तो अंदर बैठा है तो उसको कुछ ना होता है, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र का मान का शून्य क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। तो दूसरा गुण होगा, क्या होगा, लिखेंगे किसी चालक के अंदर, क्या बोलेंगे, किसी चालक के अंदर, ये चालक के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुल आवेश में सिग्मा क्यों ले सकते हैं, अरे कुल आवेश सिग्मा क्यों नहीं ले सकते हैं, कुल मतलब आवेश, कुल का मतलब क्या, सिग्मा क्यों, यहाँ क्या हो गया, जीरो, क्या हो गया, जीरो ना हो गया। अब किसी चालक के अंदर, किसी चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र यानी ई, कुल विद्युत क्षेत्र बोले तो ई क्या होता है, शून्य, क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है, समझ आ गया। तो कुल विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य, क्या होता है, शून्य होता है। तुम लोग को चैप्टर 1 में पढ़ाए थे, क्योंकि आवेश अंदर में शून्य है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। अगला क्या बोल सकते हैं, तो अगला हम बोल सकते हैं क्या पर, तुम लोग याद रखना, विद्युत क्षेत्र तो अंदर में शून्य होता है, ठीक है ना, लेकिन विद्युत विभव जो है शून्य नहीं होता है। विद्युत विभव नियत होता है, क्या होता है, नियत समझ रहा है, फिक्स, नियत मतलब फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे किसी चालक के अंदर, किसी चालक के अंदर विद्युत विभव यानी समझ रहा है, भी विद्युत विभव यानी भी यानी वोल्टेज, विद्युत विभव नियत रहता है, नियत तो समझ रहा है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, समझ गया, नियत समझ रहा है। जैसे मान लो कि गोला है, ठीक है ना, जितना विभव इसका पृष्ठ पर है ना, जिसका भी जितना वोल्टेज इसका पृष्ठ पर है, उतने वोल्टेज अंदर भी रहेगा, समझ गया ना। यानी वोल्टेज कभी शून्य नहीं होता है, शून्य क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, और क्या शून्य होता है, तो कुल आवेश शून्य होता है, समझ में आ गया। तो वोल्टेज शून्य नहीं होता है। अगला क्या पढ़ सकते हैं नियम में, तो अगला नियम पढ़ेंगे क्या, जो विद्युत क्षेत्र होता है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है, पढ़ाए थे ना। जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आ रहा है, ऐसे मान लो आ रहा है, तो क्या पृष्ठ क्या होगा, लंबवत, क्या होगा, लंबवत होता है। तो क्या बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, अभिलंबवत होता है, 90 डिग्री पर होता है, क्या 90 डिग्री पर होता है। देखा जब पृष्ठ होता है ना, ऐसे जब कोई अथी है, तो रेखा पर लंब डाल दिया तो उसको बोलते हैं लंब, अथी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। जब पृष्ठ पर जाते हैं उसको तो अभिलंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे लंब अभिलंब दोनों एक ही है, 90 डिग्री। लंब अभिलंब क्या है, जैसे मान लो क्या है, पृष्ठ है, क्या है, पृष्ठ है ना। तो यहाँ पर मान लो बहुत सारा प्लस आवेश फैल गया है, ठीक है ना, इसको आवेश दिए तो समान रूप से वितरण हो गया, अंदर ना है, मतलब पृष्ठ पर है, ठीक है ना। इससे जो बल रेखाएं निकलेगी, यहाँ से मान लो कि जो रेखाएं निकल रही है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकल रही है 90 डिग्री से निकलेगी, कितना निकलेगी, यानी हमेशा 90 डिग्री पर होता है, कितना पर होता है, 90 डिग्री पर होता है, कितना पर होता है, 90 डिग्री पर होगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं कि हमेशा क्या होता है, अभी लंबवत होता है, समझ लोग आ गया, 90 डिग्री पर होता है, कितना पर होता है, 90 पर होता है। ये सब हो गया गुण, सब क्या हो गया, गुण हो गया है। और बोल सकता है क्या, तो देखा हमें किसी चालक के
चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की किसी चालक में, किसी चालक के कारण, तो चलो बताओ, किसी चालक के कारण, किसी चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है पता है? कितना होता है पता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। पढ़ाए थे दो चालक पट्टी था जिस संधारित्र में, उसके कारण पढ़ाए थे कुल विद्युत क्षेत्र पढ़ाए थे, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट न पढ़ाए थे। और तुम लोग बोले ना हम तो ही पढ़े हैं किसी चालक के आधार विद्युत क्षेत्र यानी ई का जो मान हम ही पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा क्यू बटा आर स्क्वायर। ये होता है, ये किसके लिए होता है? ये गोला के लिए। क्या होता है? गोला के लिए होता है। किसके लिए होता है? चाहे गोला हो या बेलनाकार हो या शंकुकार हो, कोई भी आकार का हो, ठीक है ना, या घनाभाकार हो या घनाकार हो, कोई भी आकार का हो, कोई भी आकार का हो, उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो देख कैसे होता है, देखिए बता देते हैं। देखा सिग्मा बराबर तुम लोग पढ़ा है क्या? तो हम सिद्ध करते लगा देते हैं तो सिद्ध हो जाएगा ना। सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट से लगा दे चलो आ जाएगा। अरे सिग्मा बराबर तुम लोग क्या पढ़ाए थे? क्यू बटा ए पढ़ाए थे। अरे पढ़ाए थे। अब क्या ध्यान दे, तो यहाँ पर ध्यान क्यू, यहाँ पर क्यू है ना, क्यू है ना, तो क्यू बराबर निकाले तो क्यू बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा बटा ए आएगा। सिग्मा बटा नहीं आएगा? अरे क्यू बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा बटा ए। यहाँ क्यू के जहाँ पर रख दो, क्यू के जहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। और यहाँ क्यू यहाँ पर क्या रख रहे हैं? क्यू यहाँ पर रख रहे हैं सिग्मा बटा ए। क्या रख रहे हैं? यहाँ आ जाएगा मेरा सिग्मा बटा ए, नीचे हम आर स्क्वायर के आर स्क्वायर लिख दिए। अब बता, ये जो है अगर गोला है, क्या है? गोला है तो क्या होगा? ए यानी छत पर, गोला छत पर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? ये यहाँ पर हम लिख दे 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिख रहा है? 4 पाई आर स्क्वायर। उल्टे पढ़ा दिए, सिग्मा बराबर क्यू ए पढ़ा दिए। क्यू बटा ए बोले थे लेकिन क्यू ए लिख दिए ना। सिग्मा बराबर क्या बोले थे? क्यू बटा ए। क्या यहाँ ध्यान दे, सिग्मा बराबर तुमने पढ़ाया था पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व पढ़ा है ना। सिग्मा बराबर क्या पढ़े थे? पढ़े थे हम क्यू बटा ए। क्यू बटा बोले थे क्यू बटा ए, लिख दिए क्यू ए ना, तो क्यू बटा ए पढ़े। क्या पढ़े? क्यू बटा ए। तो निकालना है क्यू का मान। क्या निकालना है? ए इधर आएगा तो क्यू बराबर मेरा क्या आ जाएगा? क्यू के मान से निकालेंगे क्योंकि क्यू के मान यहाँ बैठाना है, इसको काट के फिर हमें को ई ला देना, ठीक है ना। तो क्यू बराबर क्या जाएगा? तो हो जाएगा सिग्मा है। क्या जाएगा? सिग्मा है। बता क्यू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? क्यू यहाँ पर लिख दे 1/1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू यहाँ पर लिख रहे हैं सिग्मा ए आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। अगर मान लो कि जो गोला है, जो चालक क्या है? गोला क्या है? तो गोला छत पर क्या होता है? ए मतलब छत पर, छत पर गोला छत पर क्या होता है? 4 पाई स्क्वायर। क्या होता है? यहाँ पर लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर। जल्दी बताओ, लिख सकते हैं? जल्दी बता दो, लिख सकते हैं ना। अब बता 4 पाई स्क्वायर से क्या होगा? 4 पाई खत्म ना होगा और यहाँ आर स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा? बचा है मेरा सिग्मा ऊपर और बटा है एप्सिलॉन नॉट। समझ तुम आ गया? तो हमेशा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र मान का तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट है ना हुआ। हमेशा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। कितना गुण था इसका गुण याद रखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे तो तुम लोग को पढ़ाए थे पृथ्वी के धारिता। क्या पढ़ाए थे? पृथ्वी का धारिता, पृथ्वी का धारिता, ठीक है ना। जो गणना करके निकाले थे, गणना करके नहीं निकाले थे तुम लोग को? निकाले थे गणना करके, निकाले थे पृथ्वी धारिता। बता गणना करके जब निकाले थे क्या निकाले थे? गणना करके जब हम पृथ्वी धारिता निकाले थे कितना निकाले थे? बता सी बराबर कितना निकाले थे? तो 7.11 माइक्रो फैराड निकाले थे। याद आ रहा है तुम लोग को? अरे याद आ रहा है तुम लोग को? निकाले थे कितना? 7.11 माइक्रो फैराड, ऐसे को बोल सकते हैं 7, ठीक है ना, 0.11 इंटू 10⁻⁻6 फैराड बोल सकते हैं। इतना बताए थे ना। लेकिन ये तो गणना करके निकाले थे ना। लेकिन ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी का मतलब धारिता कितना है? तो बोले थे अनंत। क्या बोलते हैं? तो जब बोला गणना करके बताओ कितना होता है तो बोलना है इतना। ऐसे डायरेक्ट ये ऑप्शन नहीं रहेगा, 7.11 इंटू 10⁻6 फैराड नहीं रहेगा, ठीक है ना, या माइक्रो फैराड नहीं रहेगा। पूछेगा ऐसे कितना माना जाता है? ऐसे कितना माना? पृथ्वी को माना जाता है कि अनंत उसका धारिता है। कितना है उसकी धारिता? कितना है पृथ्वी का धारिता? कितना है? तो अनंत। क्या है ये माना जाता है? क्या होता है? माना जाता है अनंत। इससे जितना भी अर्थ रहता है सब पृथ्वी में रहता है, सब पृथ्वी के अंदर जा रहा है, लेकिन अभी तक भरा नहीं भरा, तो अनंत मानते हैं। क्या मानते हैं? अनंत। अच्छा बताइए पृथ्वी का देख यहाँ पर क्या डाल दे? जब धारिता अनंत होगा, जब धारिता पृथ्वी का वोल्टेज भी क्या जाएगा? अनंत। क्या होगा? तो वोल्टेज भी क्या जाएगा? अनंत। क्या होगा? अनंत हो जाएगा, ठीक है। याद रखना। गणना करके पूछेगा तो इतना बोलना है, समझ गया ना। ऐसे पूछेगा तो क्या बोलना है? अनंत, ठीक है। तो यही जो तुम पॉइंट था चैप्टर हुआ खत्म। चैप्टर क्या हुआ?
कल इसको तुम लोग को रिवीजन करवा देंगे, रिवीजन करवाएंगे बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतने रखो, कल रिवीजन कराएंगे, फिर तुम लोग को कराएंगे क्या, तो फिर न्यू वीकर करवाएंगे NCERT बुक से।